आपके हेटर्स आपको पागल साबित करना चाहते थे। हो सकता है कि अपनी बात को हर समय सही साबित करने के लिए उन्होंने वो सारी कोशिश की, वो सारी हदें पार की, जहाँ पे आपको हर चीज़ में गलत ठहराया जा सके। लेकिन हमेशा की तरह इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी, आपके खिलाफ गलत-गलत सबूत इकट्ठे किए ताकि आप अपने आप को कभी सही प्रूफ कर ही ना पाओ। आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है, एंग्ज़ायटी दे रखा है एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ़ से नहीं गया तो आप सच में पागल हो जाएँगे। तो वो पर्सन आपको रियलिटी में पागल साबित करना चाहता है लोगों की नज़र में। आपके पास इतने सारे प्रूफ़ होने के बाद भी लोग आपकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इनकी बातों पे कहीं न कहीं अड़चनें डाल रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओके, देखो ये बात तो सच है कि कोई आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बिल्कुल रोकना चाहता है, बिल्कुल रोकना चाहता है। ये पर्सन इतना ईगोइस्ट है कि वो नहीं चाहता कि आप अपने बलबूते पे कुछ करें या आप आगे बढ़ें। इन्हें पता है कि आप टैलेंटेड हैं, आप मैजिशियन हैं, आप जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बढ़े थे, तो कहीं न कहीं उसके पीछे रीज़न था क्योंकि आप रिश्ते-नातों को सँभाल के चल रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश करने के बजाय रिश्तों में कोशिश कर रहे थे। इनको सारी चीज़ें आपकी पता थी। आपका वीक पॉइंट, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और ये हमेशा से आपके वीक पॉइंट पे इन्होंने वार किया है। लेकिन उथल-पुथल होने के बाद जब आपने इनके काफ़ी सारे अफेयर्स को पकड़ा, काफ़ी झूठ को पकड़ा, काफ़ी चीज़ों में इस तरीके से आपने पकड़ा कि आप बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएँगी, आज नहीं तो कल चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, आज नहीं तो कल चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएँगी क्योंकि कहीं न कहीं आप रिश्तों में सँभालना चाहते थे। लेकिन आपको हर जगह गिराया गया। जब आपने देखा कि ये पर्सन सुधरने के बदले आपको ब्लेम कर रहा है, आपको हर जगह गिरा रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आप आपका समाज में जो मान-सम्मान था उसको भी गिराने की कोशिश कर रहा है। तब आपको समझ में आया कि ये पर्सन सच में पागल है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है और आप गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है? अब तक आप कहीं न कहीं लोगों के वजह से, समाज के वजह से, अपने वजह से, रिश्तेदारों की वजह से अपनी चीज़ों को सँभालने में लगे हुए थे क्योंकि आप कहीं न कहीं दिल से जुड़े हुए थे। आपकी तरफ से रिश्ता जो था प्योर था, सच्चा था, झूठा नहीं था लेकिन पर्सन ने हमेशा थर्ड पार्टी की वजह से आपको हमेशा अंधेरे में रखा। उनके अब ये इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है किसी महिला का, ठीक है? किसी महिला का, किसी-किसी जगह मेल का भी हो सकता है। ठीक है? साथ ही देख लीजिएगा। तो ये इन्फ्लुएंस ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हमेशा अपना दिमाग ना लगा के दूसरों की बातों में आके वर्क करता था, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लापरवाही दिख रही है, इमैच्योरिटी दिख रही है। इन्होंने सोचा आप चले जाओगे तो कोई बात नहीं, आपको पागल साबित कर देंगे, लोगों की नज़र में आपको मान-सम्मान गिरा देंगे, झूठी-झूठी कहानियाँ बना देंगे, आपकी वैल्यू गिरा देंगे और ये जैसे हैं बेचारा बन के अपना जैसा आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वैसा बढ़ लेंगे। तो अपने आप को बेचारा साबित करना चाहते थे दुनिया के सामने और आपको पागल साबित करना चाहते थे। आपको मेंटल तक पहुँचाने की इन्होंने तैयारी कर दी थी। लेकिन आपको कहीं न कहीं इनकी चाल समझ में आ चुकी थी, जो टाइम पे आप इनकी बातों में ना आके आप आगे बढ़े हैं।
स्पिरिचुअल जर्नी में जब से आप जुड़े थे तब से आपको कनेक्टिविटी और स्ट्रांग आपकी हुई, जहां पे आपको क्लैरिटी मिली कि अब आपको एक्चुअल में करना क्या है, तब आपने एक्शन लिया है, तब आपने एक्शन लिया है। ठीक है, ये पैसों का भी हो सकता है कि इनके पास जो थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है जस्ट बिकॉज वो एक लालच है, इनके साथ कोई कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ वैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, एक लालच दिख रहा है पैसों का, जो ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है। आप इनको समझाना चाह रहे थे, आप संभालना भी चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से मेहनत करके वो सारी चीज अचीव की थी। कहते हैं ना, इंसान के पास जब कुछ नहीं होता है तो डाउन टू अर्थ रह के चीजों को वर्क करता है, लेकिन जब सब कुछ आने लगता है ना तो इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। वही यही चीज हुआ। अब वो सब कुछ आने के बाद वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन जब बुरा वक्त था तब आपने इनको भरपूर सपोर्ट किया, और इतना अच्छा सपोर्ट किया कि कोई और होता तो इनको छोड़ के जा सकता था, पर आप गए नहीं। आपने अच्छे बुरे वक्त में इनका साथ दिया था, जब ये कुछ भी नहीं थे तब भी, और जब ये हैं तब भी। लेकिन जब ये कुछ बन गए तब इन्होंने आपकी वैल्यू को नीचे गिरा दिया, आपसे पीछे छुड़ाने के नए नए बहाने इन्होंने ढूंढने शुरू कर दिए। ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन वो है कि डेली का एक नई प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है कि आपको किस तरीके से नीचे गिराया जाए, ये आपसे अल्टीमेट पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा है तो मैं यही कहूंगी, छोड़ दिया जाए, बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, गाइडेंस में देखना चाहूंगी। देखो, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पहली चीज बोला जा रहा है बैलेंस करो, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है, इस चीज को आपको खास ध्यान देना है। तो कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। आपके लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप इस गटर से निकले तो आपके लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है आपके जीवन में। आप ऐसी जगह रुके हुए हैं जहां का आपका ना ओवर थिंकिंग चल रहा है, अगर मैं यहाँ से चला गया, चली गई, तो आगे क्या होगा, सेटलमेंट होगा नहीं होगा, क्लैरिटी होगी नहीं होगी, कैसे बढ़ेंगे कैसे नहीं बढ़ेंगे, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, साथ ही देख लीजिएगा। बट ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। बहुत कुछ यूनिवर्स एक तरफ से गिराता है ना तो दूसरी तरफ से उठाता भी है, तो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। क्लियर? देखो, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो, साइलेंट हो जाओ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट से क्या होगा, बाकी बातें जो आप बोलते हैं ना, जो आप अपनी चीजें अच्छाइयों को काउंट कराते हैं, उस पे ध्यान नहीं दिया जाता। जब गुस्से में आके सपोज गाली दे दी आपने, उसको पॉइंट आउट करके 4 दिन गीत गाया जाएगा। ठीक है, अपनी गलती पे नहीं बात की जाएगी, फिर आपकी गलती पे बात की जाएगी। तो आपको ना साइलेंट रहना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। साइलेंट क्या होता है, साइलेंट रहने से आपकी पावर इंक्रीज होगी, सामने वाला भौंकता रह जाएगा और उसको ये नहीं पता चलेगा आप चुप कैसे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है साइलेंट रहोगे तो और पावरफुल बनोगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रखो, साइलेंट रह के आपका ऑब्जर्वेशन रखना है। ये कितना नीचे गिर सकते हैं वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, एमेथिस्ट लेपिस लाजुली ये आप पहन सकते हैं, इंडिगो पर्पल कलर आप पहन सकते हैं। मेडिटेशन मस्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है जिस तरीके का माहौल आपके जीवन में चल रहा है उसके हिसाब से आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, भले ही 10 मिनट टाइम दो पर दो जरूर। ठीक है, और शिव जी की पूजा करनी शुरू करो। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।